आजाद मेरी तरफ देखो, मैं रीमा हूँ। तुम क्यों भूल रहे हो ये सब कुछ? शराब के पीछे मत भागो, वो सिर्फ एक धोखा है। जिस तरह की ये लड़की। दादा आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं? हाँ हाँ बेटा, हम तो यही चाहते हैं। बल्कि रीमा ये बात सुन के बहुत खुश होगी। दादा वो लड़की रीमा नहीं। तो कौन है वो लड़की? हिना। तुम्हारी वजह से अम्मी का सर किसी ने नहीं दबाया, उनसे खाना तक किसी ने नहीं पूछा। सारा घर मुंह को आ गया है। कौन करेगा सफाई? शराफत से घर वापस आ रही हो या मैं आऊं, और अगर मैं आया तो अच्छा नहीं होगा। सर बीना मेरी बहनों की तरह है। अरे देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, तो वो लड़की बीना क्यों नहीं हो सकती? जी जी ठीक है, ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह इकबाल साहब, आपकी बेटी तो उन लोगों को बहुत पसंद आई। ये तो जी अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रुकैया, मैंने आपसे जहेज के बारे में बात की थी। अरे आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? उनको किसी जहेज वेज की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत अमीर हैं, सुनार हैं। अच्छा तो एक बार और भी करनी थी। इकबाल साहब, अब कोई और शर्त ना रखिएगा, ऐसे रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी बेटियों की माँ नहीं है ना, इसलिए मुझे फिक्रमंद रहना पड़ता है। लेकिन अगर उनकी माँ जिंदा होती ना तो फिर मुझे ये बातें नहीं करनी पड़ती। अब मुझे क्या पता कि लड़के वालों से क्या बातें की जाती। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं इकबाल साहब? मैं हूं ना। आखिर मैं फीस किस बात की ले रही हूँ? हाँ तो फिर ऐसा है कि मेरे खौफ की वजह भी आप भी बयान कर दीजिए ना उनकी बात। खौफ? कैसा खौफ? देखिए जी, वो मेरा एक दोस्त है सलीम, उसने हकमर की रकम जो है अपनी बेटी की रखवाई थी 4,000 रुपए। तो उसका शोहर उसको रोज पीटता है, मारता है। फिर साले में नमक कम है, पराठे में इतना ज्यादा घी क्यों डाला? मुख्तसर ये कि बस हर वक्त तलाक की धमकियां देता रहता था उसे। आखिर इस किस्से का मकसद क्या है इकबाल साहब? आप अभी मकसद नहीं समझेंगे। आपने जो भी बात करनी है आप खुलकर बात करें। देखिए जी, मसला ये है कि मैं बाप हूँ, बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ तो चाहूंगा मैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हकमार की रकम जो है वो मैं 4 लाख रुपए लिखवाना चाहता हूँ। 4 लाख? इकबाल साहब ये तो बहुत ज्यादा रकम है। अरे वो तो मेरे और आपके लिए है ना, वो तो सुना रहे हैं, उनके यहाँ 4 लाख की क्या अहमियत होती है। इकबाल साहब, जब आप खुद मान रहे हैं कि वो खाते पीते लोग हैं, तो फिर इतनी रकम हक महर की क्यों लिखवा रहे हैं? और वैसे भी हक महर रिश्तों की मजबूती की जमानत नहीं होता। कहे तो आप भी ठीक रही हैं, लेकिन फिर भी मैं 4 लाख रुपए लिखवाऊंगा, कम से कम मैं मुतमईन रहूंगा। हक महर की रकम 4 लाख लिखवाने से आपका दिल मुतमईन हो जाएगा? हैरत है वैसे इकबाल साहब। देखें, आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं, और वैसे भी कौन सा आपकी जेब से जा रहे हैं पैसे? कैसी बात कर दी इकबाल साहब? इकबाल साहब, बजाय बेटी को दुआएं देने के आप हक महर के लिए उलझ रहे हैं। आपको तो दुआ करनी चाहिए कि आपकी बेटी का घर आबाद हो और वो वहाँ खुश रहे। देखो जी, मैं गरीब आदमी हूँ, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मैं करोड़ों की बात भी करूँ तो बजाय समझाने के आप मेरी बात समझ जाएं और लड़के वालों से कहें कि बाप ने अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए इतनी रकम मांगी है। ठीक है, बात करके देखती हूँ आगे आपकी बेटी का नसीब। मेरी जगह खुद को रख के देखें तो आपको मैं ठीक लगूंगा। फिर मैं चलता हूं। ये तो फीस गई 4 लाख।
तुम यहाँ क्यों बैठे हुए? आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों पूछ रहे हो? अम्मी मुझे बताएं, आप यहाँ क्यों आई हैं? उसका घर नहीं है क्या? जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दें। जब तुम्हारा इस बात से ना लेना देना है ना कोई ताल्लुक है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? बहन है मेरी, कैसे ताल्लुक नहीं है? कल तक मैं ये समझता रहा कि आपकी तबीयत राफी भाई की वजह से खराब है, लेकिन यहाँ तो असल वजह मुझसे ही छुपाई जा रही है। क्या जानते हो तुम? क्या छुपा रही हूँ मैं तुमसे? आप दोनों की बातें सुन ली है मैंने। अब अगर आप नहीं बताएंगी मुझे तो मैं आप ही से जाके पूछ लूंगा, और अगर वो भी नहीं बताएंगी तो मैं अदनान खबरदार जो तुमने अदनान से राब्ता करने की कोशिश की। तो फिर आप मुझे बताती क्यों नहीं है? बेटे कुछ मसाइल का हल जो है वो सिर्फ दुआओं से ही निकलता है। अम्मी आप मुझे तक अब जोर मत समझे। जानती हूँ अपने बेटे को। तो फिर बताती क्यों नहीं है? बेटा मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई मामला उलझ जाए तो उसको लड़ाई झगड़े से नहीं सुलझाया जाता, बल्कि प्यार मोहब्बत से हल किया जाता है। और अगर तुम उसके बीच में आ गए तो क्या पता वो तुम्हारी बहन के लिए कोई मसला खड़ा कर दे। मैं हूं ना बात करने के लिए, तुम क्यों परेशान होते हो? कोई और बात तो नहीं है ना अम्मी? कोई और बात होती तो मैं अपनी जान से क्यों छुपाती? आजाद की आंखों में जो बगावत मैंने देखी है ना, सच मानो तो मुझे डर लगने लगा। तो ये नौबत आप ही की वजह से यहाँ तक पहुंची है ना? क्या जरूरत थी आपको इस बात को बढ़ावा देने की? मैंने बढ़ावा दिया है? मैंने? नसीब, या तो तुम्हारी याददाश्त कमजोर है या फिर तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो। अम्मी, जब आप देख रही थी कि आजाद हिना में दिलचस्पी ले रहा है तो आपको कोई भी जवाब तलाश करके उसे समझाना चाहिए था ना कि आप तो। बस कर जाओ नसीब, सारा मलबा मुझ पे मत डालो। देखिए अम्मी, अभी अगर रीमा खामोश है ना तो वो सिर्फ आपकी झूठी तसल्लियों की वजह से, लेकिन उसे अगर जरा सा भी शक हो गया ना कि ये खेल आपके हाथ से निकल चुका है तो आप सोच नहीं सकती वो किस हद तक जा सकती है। मुझे आंखें मत दिखा, ना दिखाना मुझे आंखें। मोहल्ले का भी अब हिना से पूछना पड़ेगा, तभी जाके मसला हल होगा। वैसे राफे, बीना भी तो बहुत अच्छी लड़की है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने? मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़की तलाश कर रहे, तो वो लड़की बीना क्यों नहीं हो सकती? अब तेरा क्या बनेगा मेरा बच्चा? तेरा तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। ये जमाना बहुत खराब है, बहुत बुरा है। सच सुनने और सच बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अच्छा एक बात बता, जब कोई सच सुनने और बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है तो तुझ पे यकीन कौन करेगा? कितना समझाया था कि इतनी सच्ची मत बन। क्या मिला तुझे मेरे लिए गड्ढा खोद कर? है खुद मुंह के बल गिरी ना। देखो इतना बड़ा नहीं हूं जितना तू मुझे समझती है। देखो मैंने तुम्हें मारा पीटा तुझे, है? अब तुम्हारा ये बाप वो नहीं रहा। बगैर सोचे समझे पागलपन था मेरा।
अफसोस समझकर सब काम करता हूँ, नेक नियति से। और हाँ, अभी तो बीना को बात मैंने बताई नहीं, पूछोगे नहीं कौन सी वाली बात? हिना ने फोन किया था मुझे, माफिया मांग रही थी, और जिसके साथ वो भाग गई थी ना, अब उसे रोजाना पीटता है, मारता है उसे, और उसे ये भी डर लगा हुआ है कि कहीं छोड़ न दे वो उसे। जो औलाद अपने माँ बाप के हुक्म अदुली करती है ना, दिल दुखाती है, वो कभी सुखी नहीं रहती। और तूने तो हमारी जिंदगी पे कालक मार दी, रुस्वा कर दिया, ख्वार कर दिया पूरे जमाने। पता है उसने मुझे क्या बताया कि सबके पीछे कौन है, किसने मुझे उकसाया, किसने मुझे ये कदम उठाने के लिए कहा? ये तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं बर्तन धोने लगी थी। मैंने कहा प्याज काटने में तो आपके सामने फेल हो गई मैं, लेकिन बर्तन ना घर पर मैं ही धोती थी। मोना और बीना बर्तनों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती थी, कहती थी हमारे हाथ खराब हो जाएंगे। बेटा, तुम्हारे बारे में अम्मी से जो कुछ भी सुना, यकीन मानो बहुत दुख हुआ। लेकिन अब सिला भी तो इतना अच्छा मिल रहा है ना, सब उसी की वजह से। अच्छा ये बताओ, तुम्हें आजाद पसंद तो है ना, या तुम हमारे कहने पर मजबूरन ये कर रही हो? आप लोगों ने मुझ पर जितने एहसानात किए हैं, अगर सारी जिंदगी भी आपकी खिदमत करूं ना आंटी, तब भी कम होगी। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम ये सब मजबूरन कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों समझ रही हैं? कहीं आजाद ने तो तुम्हें मजबूर नहीं किया? बताओ मुझे। नहीं आंटी, आजाद तो बहुत अच्छे इंसान है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। अब्बा झूठ है ये सब। ये झूठ नहीं है, यही सच है। अब्बा मैं नहीं जानती थी कि आप ही किसी और को पसंद करती, और ना ही उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी बताया। मैं सच कह रही। अरे झूठी है तू, झूठी है मोना, तू झूठी है। अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो आप मेरी बात करा दो। तूने हिना को भी बर्बाद किया और हमें भी तबाह कर दिया, तू है इसकी जिम्मेदार। ना ही मैंने उकसाया था, ना ही मैंने वर्गलाया था, मुझ पर इल्जाम मत लगाए। अच्छा कौन करेगा तेरी इस बात पर एतबार कि तू सच्ची और हम झूठे हैं? कोई नहीं ना। तेरा निकाह कराने जा रहा हूं मैं, चुपचाप हाँ कह देना, वरना बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। कार टेक्सटाइल्स के चेक डिटेल्स नहीं है इसमें। सर वो तो मैं आपको पहले मेल करूंगी। ओह हाँ श्योर, ठीक है, थैंक यू। मिस बीना जी, बैठे, आपसे कुछ बात करें। ये राफे क्या लगते हैं? भाई। सगे भाई। देखें बिना, राफे ने जो कल ऑफिस में किया वो ठीक नहीं था। इज्जत बनाने में एक उम्र लग जाती है और गंवाने में एक पल लगता है। कहने को तो राफे ने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया और मैं उस पर यकीन करना भी चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे तस्दीक चाहता हूँ। क्या हिना आपकी बहन का नाम? जी। और उनकी शादी राफे से होने वाली थी, ये भी सच है? जी। और ये पसंद की शादी? मुझे हिना आपी का तो नहीं पता, लेकिन राफी भाई उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, इस बात का यकीन है मुझे।
हाँ, बस यही पूछ रहा था। थैंक यू। आपसे एक बात कहूँ मिस बीना? जी बोले। मिस बीना, राफे आपके भाइयों जैसा है, आपका भाई नहीं। मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा, लेकिन राफे एक बहुत ही अच्छा लड़का है। बजाय उससे नाराज होने के और उसकी बात को नजरअंदाज करने के, मेरा ख्याल है कि आपको उसकी बात सुन लेनी चाहिए। जी सर, मेरी बात हो गई उनसे, वो कल घर पे आए थे। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे इल्म में नहीं था कि आप राफे भाई के बारे में मुझसे बात करेंगे। और हाँ, एक और चीज, नेक्स्ट टाइम ऑफिस में आप राफे को राफे भाई नहीं, राफे या सर कहकर मुखातिब करें। देखिए, हम यहाँ पर काम करने आते हैं, रिश्ते निभाने के। तो ईमानदारी से काम कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे एक बात बहुत उलझा रही है। आखिर तुम्हारी माँ ने खुदकुशी क्यों की? जबकि वो ये बात जानती थी कि तुम अगवा हुई हो, और उस वक्त तो उन्हें बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए था। और खुदकुशी तो मायूसी और शिकस्त का नाम है। उन्हें किस बात की मायूसी थी? मुझे खुद बहुत अफसोस है आंटी। अच्छा, तुम्हारे घर वाले क्यों महल्ला छोड़कर चले गए? अब ये मत कहना कि तुम्हारी माँ की खुदकुशी से उनकी बदनामी हो रही थी। मुझे इन सब बातों का कोई इल्म नहीं आती। मैं तो वहां थी भी नहीं। मुझे क्या पता हो कि अम्मी ने खुदकुशी क्यों की, घर वाले घर छोड़कर क्यों चले गए। अब मुझसे वो सवाल पूछ रही जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। तो तुम जानना भी नहीं चाहोगी? नहीं, कोई फायदा नहीं इन बातों। बात यहाँ फायदे या नुकसान की नहीं है, तुम्हारी माँ की मौत की। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार को पकड़ना चाहिए? प्लीज, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि मेरी बहू और उसका खानदान कैसा है। और मुझे तो लगता है कि तुमने अम्मी से सब झूठ बोला, कोई झूठी कहानी सुनाई है। जो सच्चाई थी मैंने आप लोगों को बता दी है। इससे ज्यादा ना मैं कुछ जानती हूँ, ना ही मुझे कुछ पता है। और रही बात बहू की, तो मैं आपकी बहू बनने वाली हूँ, अभी बनी नहीं हूँ। इससे पहले कि आप बाद में पछताएं, प्लीज अभी आप अपने बेटे से बात करें, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं नहीं। तुम्हें इतना बुरा लगा मेरा पूछना? हाँ, जिन लोगों से तवक्को नहीं होती वो ऐसी बात करे, बहुत बुरा लगता है। होने पे कौन खुदकुशी करता है? हाँ, बदनामी के खौफ से जरूर ऐसा कर सकता है। जरूर कोई और बात है। शादी तो तेरी होके रहेगी। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं इनकार करती हूँ। देखो, तुमने जो हिना और हमारे साथ किया है ना, उसके बावजूद मैं तुम्हें इज्जत के साथ रिश्वत कर रहा हूँ, इस बात को समझो। आपने अपने सुख की खातिर हम सबको बर्बाद कर डाला, ताकि आपको कभी खुशियां नसीब। हर पल तमाशा